Recording in progress. हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 4 है ऑफ पाइथन सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक ऑफ टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन ये क्या होता है? जब हम दूसरे टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, दूसरे टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। यानी अगर अभी मेरे पास वेरिएबल का टाइप हो सकता है इंटीजर, ठीक है, और होप पर अगर मुझे इस इंटीजर को फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करवाना है, उसके लिए हम टाइप कन्वर्जन को यूज करते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास दो तरह के कन्वर्जन होते हैं, विच इज एक टाइप कन्वर्जन और दूसरा होता है टाइप कास्टिंग कन्वर्जन। ये दो तरह के कन्वर्जन है जो कि हमारे पाइथन में यूज होते हैं। अब जो टाइप कन्वर्जन है इसके बारे में हम अभी देखेंगे, और थोड़े टाइम में हम टाइप कास्टिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है। अब टाइप कन्वर्जन से यहाँ पर क्या मतलब आता है? अगर हम दोनों में से दोनों टाइप कन्वर्जन एज वेल एज टाइप कास्टिंग की बात करें, दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। टाइप कन्वर्जन में पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेट कर देता है, यानी उसे हम अलग से बोलना नहीं पड़ता, यानी इस टाइप को टाइप में कन्वर्ट कर दो, ये हमें पाइथन को कमांड देना नहीं पड़ता है। पाइथन हमारे लिए ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कर देगा। और कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग होती है जबरदस्ती, यानी मैन्युअली जिस टाइप को हम कन्वर्ट करते हैं। तो कास्टिंग जब भी हो रही होती है, उसमें हमें मैन्युअली बोलना पड़ता है कि पाइथन को इस टाइप 1 को टाइप 2 के वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है। वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता है कन्वर्जन की तरह। अगर सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप कन्वर्जन को, विच इज ऑटोमेटिक कन्वर्जन। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कोड देखते हैं। ठीक है। अब एक कोड को हम देखते हैं, पिछले सारे कोड्स को हम हटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में। अब मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है ए, और उसके अंदर जो मैंने वैल्यू पुट की है वो 2 है। अब दूसरा वेरिएबल जो मेरा है वो है बी, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू पुट की है, दैट इज 4.25। अब मुझे ये बताओ, जो हमारा पहला वेरिएबल है ए, ठीक है, उसमें हमारा टाइप क्या है? हमारा टाइप है इंटीजर। वेराज हमारा दूसरा वेरिएबल जो है, उसमें हमारा टाइप क्या है? टाइप फ्लोट। जैसे मैंने कहा था कि हमारा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अंदर इजीली एडजस्ट होता है और उसका हमें आउटपुट देता है। तो अब अगर हम इसका सम कर रहे हैं, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, तो ये क्या करेगा? अगर हम इसे एंटर करके प्रिंट करवा रहे हैं सम, ये हमारा सिंपली आंसर देगा 6.25। पाइथन ऐड करके आंसर यानी आउटपुट फ्लोट्स में ही देगा। ठीक है, कोई भी आंसर अगर आप पाइथन में ऐड कर रहे हो तो वो आंसर आपको फ्लोट में ही देगा। अगर आप टाइप कन्वर्जन की बात कर रहे हो, रीजन फ्लोट सुपीरियर है इंटीजर से, यानी कि सुपीरियर यानी कि वो बड़ा है इंटीजर से। फ्लोट के अंदर ज्यादा डेटा स्टोर होगा, फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यूज होती है, पॉइंट समथिंग क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को दिखाता है। यानी कि अगर आप देख रहे हो कि हमारा एक नंबर है 2, वेराज हमारा एक फ्लोटिंग वैल्यू अगर हम ले रहे हैं 2.0, ठीक है, ये तो दोनों का मतलब सेम हो गया। वेराज अगर हम 2.1 ले रहे हैं, क्या ग्रेटर हो गया? इंटीजर वाला 2 ग्रेटर हो गया या फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यू वाला 2.1 ग्रेट हो गया? ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि 2.1 बड़ा हो गया। तो हमेशा जब भी हमारा कोई आउटपुट आता है टाइप कन्वर्जन में, वो आता है हमारे फ्लोटिंग वैल्यूज में। ठीक है। मगर जब हमें यही में स्ट्रिंग को स्टोर कर देते हैं, वैसे तो ये स्ट्रिंग के अंदर नंबर ही 2 है। देखो अभी अगर हम ये स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर देते हैं तो हमें क्या होगा? ये नंबर तो 2 है, लेकिन अगर हम इसे स्टोर कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो ये आउटपुट रन नहीं करेगा। ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि यू कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट, यानी कि आप स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन फ्लोट टू स्ट्रिंग आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। लेकिन यही चीज अगर आप एक कमांड में दे रहे हो कि आप इस चीज को प्रिंट करो इंटीजर में, ठीक है। अभी इसका हम पहले टाइप देखते हैं, फिर हम इंटीजर में करेंगे। टाइप ए,
ठीक है। अब इसका टाइप ए क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने वहां पर डबल कोट्स ऐड किए हैं। वेरएज हमारा बी क्या है, फ्लोट है, तो दोनों भी हमारा आउटपुट स्टिल नहीं देगा। ये देखो यहाँ पर उसने दिया है क्लास स्ट्रिंग, बिल्ट इन फंक्शन सम, वो बता रहे हैं कि हमें उसे बिल्ड किस में करना है, सम के फंक्शन में करना है, या तो इंटीजर फॉर्म में करो या तो फ्लोट के फॉर्म में करो। मगर हम स्ट्रिंग को जबरदस्ती एक इंटीजर के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसी मैनुअल कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है। इसी कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पर देखो, अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। अब टाइप कास्टिंग करने के लिए हम कुछ फंक्शंस को यूज करते हैं पाइथन के अंदर। जैसे अगर हमें किसी भी वैल्यू का इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट करना है, तो हम लिखते हैं इंट वैल्यू। ठीक है। इंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, वो वैल्यू, यानी कि हम ये कमांड दे रहे हैं कि जो भी वैल्यू हमने एक वेरिएबल में डाल रखी है, उस वैल्यू को हम एक कमांड दे रहे हैं, इंटीजर कमांड। तो ये जो भी वैल्यू है, ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम कोई वैल्यू फ्लोट के अंदर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम फ्लोट लिखेंगे और आगे जो भी वैल्यूज है हमारी वो पुटअप करेंगे। ठीक है। सेम एज इंटीजर, जो भी वैल्यूज रहेगी वो इंटीजर के कमांड देकर हम इंटीजर में भी करेंगे और हमारे फ्लोट के अंदर भी करेंगे। वो फ्लोट हो जाएगी। अगर हम इंटीजर के अंदर कर देंगे तो वो इंटीजर हो जाएंगे, और उसके पास जो भी आउटपुट आंसर होगा वो हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू होगी या तो इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है। अगर कोड के फॉर्म में हम देख रहे हैं, तो कोड के फॉर्म में हम देखेंगे। अब मान लो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कमांड दिया है a इज इक्वल्स टू डबल कोट 2, b इज इक्वल्स टू 4.25। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीजर का कमांड देंगे। इंटीजर का कमांड देके हम यहाँ पर, हमने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट थिंग सीखी थी, ब्रैकेट वाला चीज, हम वो ब्रैकेट थीसिस लगा देंगे। अब जैसे ही हम ये लगा देंगे इंटीजर डबल कोट 2 उसके अंदर, अब इससे हमने कमांड दिया है कि हमारा फर्स्ट नंबर को आप इंटीजर बता दो। अब यही प्रोग्राम हम जब रन करेंगे तो इसका वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगा। सॉरी, प्रिंट सम नहीं आएगा, प्रिंट ए प्लस बी करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे देखो, क्लास इंटीजर बता रहा है, जैसे कि पहले वो चीज क्या बता रहा था, क्लास स्ट्रिंग बता रहा है। वैसे ही नीचे उसका आंसर भी उसने दिया है 6.25, क्योंकि हमने जो कास्टिंग की है हमने उसे मैन्युअली बोला है कि भाई मुझे इंटीजर फंक्शन बताना है इसे, और फ्लोट में उसे कन्वर्ट करवाना है, इसीलिए उसने क्या प्रिंट करके दिया है, हमें सम प्रिंट करके दिया है। ऑल्सो अगर आप फ्लोट में देख रहे हो तो सिंपल है, इंटीजर की जगह पे आप फ्लोट टाइप करो। ठीक है। अब इस फ्लोट को अगेन आप ये करो, रन करो, आंसर तो 6.25 ही आएगा, लेकिन क्लास क्या बताएगा, ये क्लास है फ्लोट, यानी कि टाइप कौन सा है हमारा, फ्लोट टाइप है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है सादिया। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा। अगर हम रन करके देख रहे हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कमेंट लिख कर आया है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारा स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग टू फ्लोट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें एरर आ जाएगा, क्योंकि सादिया यहाँ कोई भी कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग होती है, तो वो फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। टाइप कास्टिंग तभी वर्क करती है जब दूसरे टाइप के अंदर ऐसा डेटा हो जो हमारे नए टाइप के अंदर फिट इन होगा। जब यहाँ पर कोई वैलिड नंबर होगा तभी टाइप कास्टिंग वर्क करेगी। जैसे हमने देखा कि हमने इंटीजर नंबर डाला है, तभी वो टाइप कास्टिंग हो रही थी, राइट। तो हम फ्रीक्वेंटली टाइप कास्टिंग को भी यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर, तो टू कन्वर्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू सेकेंड डेटा टाइप। ठीक है। हम चाहे तो स्ट्रिंग के अंदर भी टाइप कास्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक कहा भी, एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, a इज इक्वल्स टू 3.14। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कमांड दिया है कि a इज इक्वल टू, मेरा स्ट्रिंग है करके, मैंने उसे ये कमांड दिया जैसे मैं पहले दे रही थी, बट वो स्टार्ट में दे रही थी कि मेरा ये पर्टिकुलर नंबर क्या है, मेरा इंटीजर है। वैसे ही अब इस फ्लोट वैल्यू को, अब पहले हम इसकी फ्लोट वैल्यू की ये निकालते हैं, टाइप निकालते हैं, प्रिंट टाइप ए। अब यहाँ पर अगर आप रन कर रहे हो प्रोग्राम, तो यहाँ पर बताएगा कि ये क्लास फ्लोट है। वही अगर हम इसे कमांड दे रहे हैं कि जो हमारा ए है उसे हम स्ट्रिंग में करना चाहते हैं, तो वो आगे की जो वैल्यू है हमारी वो स्ट्रिंग में टाइप करके देगा। यहाँ पर आप नीचे देखो, नीचे क्लास स्ट्रिंग, तो हमारी टाइप कौन सी हो गई है, स्ट्रिंग हो गई है। ठीक है। तो अभी तक हमने पाइथन के अंदर सीख चुके हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स,
कैसे वर्क करते हैं, ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, हम आउटपुट कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। सो नेक्स्ट चीज जो हम सीखने वाले हैं वो है इनपुट इन पाइथन। क्या सीखने वाले हैं? इनपुट इन पाइथन, यानी हम किस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यूजर से इनपुट लेने का बेसिक सा मतलब होता है, अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उस प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, उसकी वैल्यू हमारे पास तब आएगी जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यानी कि उसका हम जब तक उस प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनपुट वाला मेथड यूज करेंगे, उस हिसाब से हम अपनी सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो इस इनपुट को किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहिए, हम किस तरह से यूजर्स को इनपुट देंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखो, इनपुट इन पाइथन का सिंपल से अगर आप यहाँ पे मतलब देख रहे हो, पाइथन के अंदर इनपुट लेने के लिए हमें अपनी इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, विच इज यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यूज यूजिंग कीबोर्ड फ्रॉम दी यूजर, जो यहाँ पर ऑलरेडी मतलब समझाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इनपुट लेने के लिए हम लिख सकते हैं इनपुट। चलो एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। अभी मान लो यहाँ पर आपने लिखा है, ठीक है, इनपुट, एंड यहाँ पर आप इस तरह से हम इसे सेम स्टेटमेंट में प्रिंट करते हैं। इनपुट के अंदर हम कुछ प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे मान लो एक इनपुट दिया है मैंने और मैं भी उसके अंदर एक चीज प्रिंट करवाती हूँ। ठीक है, अब डबल कोलन करते हैं। देखो, इन जैसे भी हम हमारा प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, सबको ये बेसिक सा चीज पता है, हम डे वन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम प्रिंट लिख रहे हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट, तो ये क्या करेगा, हमारा एज इट इज प्रिंट करवा के देगा। यहाँ पर देखो, सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा, वो हेलो वर्ल्ड एज इट इज हमें प्रिंट करवा के देगा। सेम चीज हमें इनपुट भी देगा, अगर बिना प्रिंट के भी हम कर रहे हैं तो। अभी मान लो इनपुट किया है, इनपुट किया है, यहाँ पर आप लिख रहे हो एंटर योर नेम, ठीक है, डबल कोलन। अब यहाँ पर आप प्रिंट करवाओ, यहाँ पर आपको नीचे आएगा, बट यहाँ पर आपका कोड खत्म नहीं होता है, यहाँ से आपका कोड एक्चुअली स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैं अपना आउटपुट में अपना नेम प्रिंट करूंगी, सादिया पानसरे। अब यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर क्लिक करूंगी, यहाँ पर मुझे आउटपुट आया है, एंटर योर नेम सादिया पानसरे। अब अगर मैं इसे सिंपली और एग्जीक्यूट फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? ठीक है, अब मान लो मैंने फिर से वही लिखा है, इनपुट डबल कोट में एंटर योर नेम। ठीक है, अब सेम चीज मैं यहाँ पर लिखूंगी एक वेरिएबल फॉर्म में, इसको मैं एक वेरिएबल दूंगी नेम। ठीक है, अब मैंने नेम के अंदर एक वैल्यू पुटअप की है जिसका वैल्यू है इनपुट एंटर योर नेम, यानी कि अपना नाम इनपुट कर दो। अब सेकंड चीज मैं क्या प्रिंट करूंगी, अब मैं यहाँ पर जैसे ही मेरा नेम प्रिंट होगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे नेम के साथ कुछ वेलकमिंग मैसेज आए, तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट का फॉर्म करूंगी और वहां पर मैं लिखूंगी वेलकम, वेलकम डबल कोट कंप्लीटेड कॉमा नेम। यानी कि हम प्रिंट में एक चीज कर रहे थे, राइट, जैसे अगर हम मान लो एक चीज लिखते हैं प्रिंट, डबल कोट के अंदर हम नेम लिखा करते थे, फिर उसके बाद कॉमा करके हम एक और नेम लिखते थे ताकि हमारा जो नाम है, पर्टिकुलर नाम है, वो एज इट इज नेम के साथ आए। तो हमें सेम करना है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वेरिएबल है हम उसका नेम पुटअप कर रहे हैं ताकि जो भी हमारा इनपुट है वो उसके अटैच होकर आए। अब थोड़ा आउटपुट निकाल कर देखते तब समझ आए। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम रन कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे आ रहा है, ओके, एंटर, डबल कोट में करेंगे, एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे प्रिंट वेलकम कॉमा नेम। अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो देखते हैं आ गया। अब यहाँ पर हम अपना नेम पुटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम क्या है, अब ये एज इट इज आया है क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट वाला चीज नहीं डाला है। अगर हम यहाँ पर इनपुट वाला चीज डालेंगे तो हमें हमारी वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आया है एंटर योर नेम। अब यहाँ पर मैं अपना नाम डालूंगी, सादिया पानसरे।
यहाँ पर सिंपली जैसे ही मैं अपना प्रोग्राम रन कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे ये दे रहा है वेलकम सादिया बांसुरी। तो सिंपली अगर आप आपका नेम पुट कर रहे हो, प्रॉपरली इनपुट पुट कर रहे हो, प्रॉपरली जितना भी डेटा है आपका डिटेल्स है वो पुटअप कर रहे हो, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के नीचे अगर आप आपका ये चीज प्रिंट करवाते हो, एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। अब आप आपकी एज लिख सकते हो यहाँ पर। अब सिंपली कैसे लिखोगे, फिर से एंटर करके आप यहाँ पर प्रिंट करवा लो आपकी एज, इसी के नीचे प्रिंट यू एंटर्ड एज। ठीक है, अब इसे हम जैसे ही रन करवा देंगे, यहाँ पे पहले तो मुझे मेरा नाम पूछ रहा है, अगेन मैं अपने डिटेल्स फिलअप करूंगी। जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ, अगेन वो अगला कमांड पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है, तो मान लो मेरी एज 22 है। तो यहाँ पर क्या लिख कर आया है, वेलकम सादिया पानसरे यू एंटर्ड 22, यानी कि जो मैंने कमांड दिया है वही सारी चीजें वो मुझे बता रहा है। अब एक स्पेशल चीज, जब भी हम पाइथन के अंदर इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, हमेशा हमारा जो रिजल्ट होता है इनपुट स्टेटमेंट का, वो हमेशा एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अगर आप एक एग्जांपल लेके देखते हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर सम वैल्यू। अगर हम कोई भी एक वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं, तभी भी हम देखते हैं कि हमारा कोई भी वैल्यू ये नहीं आएगा, यानी कि फ्लोट इंटीजर नहीं आएगा, वो हमेशा स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रिंट, फिर से एक और, टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है, कॉमा वैल्यू, यानी कि हम अपनी वैल्यू की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो टाइप निकालने वाले हैं। तो जब भी जो भी हम वैल्यू पुटअप करेंगे, रन करेंगे, पहले तो हम एक नेम वाला देखेंगे, फिर हम एक वैल्यू वाला देखेंगे, फिर हम डेसिमल वाला देखेंगे कि उसका टाइप क्या आता है। पहले मान लो मैंने नाम टाइप कर लिया है, अब यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ, ये मुझे दे रहा है क्लास स्ट्रिंग दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर वो मुझे मेरा क्लास स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, वेराइज अगर आप दूसरी तरफ देख रहे हो, यहाँ पर मैं फिर से अपना नंबर एंटर कर रही हूँ रन करके। कौन सा नंबर एंटर कर रही हूँ, मान लो मैं 100 नंबर 1000 कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे वो मुझे क्लास स्ट्रिंग दे रहा है फिर से। ठीक है, यहाँ पर ना उसने इंटीजर दिया है ना कुछ दिया है, वो मुझे स्ट्रिंग दे रहा है। अगर मैं प्रोग्राम फिर से रन कर रही हूँ, तो वो मुझे क्या देगा, अगर मैं डेसिमल में डाल रही हूँ 12.5678 9, तो तभी भी वो मुझे फ्लोटिंग वैल्यू नहीं देगा, वो मुझे क्या देगा, स्ट्रिंग ही देगा। अगर आप तीनों भी देख रहे हो यहाँ पर, वन स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग, ये तीनों भी वैल्यूज उसने मेरी स्ट्रिंग में दी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी पाइथन का, अगर जब भी हम कोई कोड कर रहे हैं इनपुट पाइथन में, तभी उसका जो आउटपुट आंसर आता है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू में ही आता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, विल डू टाइप कास्टिंग। अगर हम हमें इंटीजर लेना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एक इंटीजर ले रहे थे अभी तक, कैसे ले रहे थे, अभी मान लो इसे एंटर एंटर करके, यहाँ पर हम जब भी एक इंटीजर ले रहे थे तो हम क्या क्या करते थे, इसे हम ब्रैकेट्स में डाल के डबल कोट में करके 5 6 जो भी अल्फाबेट्स है, तब जाके हमारा उसे कमांड मिल रहा है। एंड हम उसे यूजुअली क्या करते हैं, हमारे आउटपुट में जब हम टाइप करते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, तो वो क्या बताता है हमें क्या वो एक इंटीजर है। तो सेम अब हम हमारे वैल्यू की टाइप पुटअप करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस इनपुट के आगे हम लिखेंगे इंटीजर, इस इनपुट के आगे हम लिखेंगे इंटीजर, ताकि एज इट इज हम उसे ब्रैकेट में पुट अप करेंगे, एंड ये हमें हमारा ये टाइप दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा है एंटर सम वैल्यू। अब हम इसे रन करेंगे। अब अगर आप वैल्यू पुटअप कर रहे हो, मान लो 100 पुटअप कर रहे हो एंड एंटर दबा रहे हो, तब यहाँ पर आपका जो क्लास है वो इंटीजर में आएगा। यानी कि आपको इनपुट में भी आपके कमांड देना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर टाइप का आपको आउटपुट लाना है। दैट इज हमने जो चीजें पढ़ी थी, व्हाट वी हैव रिकॉल प्रीवियसली, हमने जो मैन्युअली किया था, टाइप कास्टिंग हम कर रहे थे, वो चीज इसमें हमने ऐड किया है। सिमिलर वे में आप इंटीजर की जगह पे फ्लोट वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर अभी हम आगे वाली कोडिंग देख रहे हैं, फ्लोट का एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसे भी हम अगर रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 100 वैल्यू भी डालूंगी या 1000 वैल्यू भी डाल रही हूँ, सॉरी, ठीक है, तो वो मुझे टाइप नहीं दे रहा, लेकिन सिमिलर वे में, एक सेकेंड, हाँ,
तो वो मुझे क्लास फिर भी क्या दे रहा है, फ्लोट दे रहा है, और उसके आगे उसने एक सम लिख कर दिया है 100.0। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी, जैसे मैंने कहा, हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, हम मैन्युअली एडिशन कर रहे हैं हमारे इनपुट में कि हमें ये चीजें, इसे इंटीजर लाना है, इसे फ्लोट करना है। अब ये क्यों यूज होता है, मैं आपको एक कोडिंग के फॉर्मेट में ही समझाऊंगी। अभी लास्ट टाइम हमने एक चीज देखी थी, नेम, एज। यही चीज को हम थोड़ा लेंदी वे में, लेंदी प्रोसेस में बना के थोड़ा और टाइपिंग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैंने एक चीज लिया है, दैट इज नेम। ओके। अब हम यहाँ पर एक इनपुट ले रहे हैं, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर योर नेम। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एंटर करेंगे, हम यहाँ पर एज लिखेंगे जो हमने पहले भी लिखा था, इनपुट एंटर योर एज, सेम चीज। फिर यहाँ पर हम एक और चीज ऐड करेंगे, एक और सेक्शन ऐड करेंगे, वो मार्क्स का होगा। अगेन इनपुट, एंड यहाँ पर लिखेंगे एंटर मार्क्स। ठीक है। अब जैसे ही हमने इतना स्टेप किया है, अब हमें पता है कि हमें यहाँ पर हमारा प्रिंट फंक्शन लाना पड़ेगा ताकि हम उसे प्रिंट करवा सके। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे हमारा फर्स्ट थिंग, जो कि हमने पहले भी किया था, वेलकम कॉमा नेम। ये हमारा फर्स्ट थिंग है। नेक्स्ट हम प्रिंट क्या करेंगे, एज करेंगे, यानी कि एज इज इक्वल टू, आगे हम क्या करेंगे, फिर से कॉमा लिखकर एज लिखेंगे, फिर से हम एंटर करके प्रिंट लिखेंगे। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, सेम लिखना है, मार्क्स। ठीक है, इक्वल टू कॉमा मार्क्स। अब ये एज यूजुअल चीजें हमने लिखी है, राइट। अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे, यहाँ पर आया मुझे मेरा नाम डालने का ऑप्शन। ठीक है। अब आगे मेरी एज, फिर यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 46.98। फिर मैंने जैसे ही एंटर किया है, यहाँ पर मुझे आउटपुट आ गया, अगर आप देख सकते हो तो, वेलकम सादिया, एज 22, मार्क्स 46.98। लेकिन बात अब यहाँ ये आती है कि हमने जो आउटपुट निकाला है, ठीक है, वो आउटपुट जो हमारा है, पहली चीज, वो सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शन। अगर आप उसका टाइप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे प्रिंट फंक्शन है। अब कैसे टाइप निकालोगे आप, मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारा प्रिंट, एक और सेक्शन लेंगे हम, टाइप नेम कॉमा, ये चीज हम डाल देंगे कि हमारे नेम का टाइप क्या है। सिमिलर वे में हम हमारे एज का भी डाल देंगे, और सिमिलर वे में हम हमारे मार्क्स का भी डाल देंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ एज, यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ एज, यहाँ पर मैं लिखूंगी अपने मार्क्स, सेम यहाँ पर भी मैं लिखूंगी। अब अगर मैं इसे रन कर रही हूँ, सेम वापस आएगा मुझे, मैंने सेम डिटेल्स डाल दूंगी। यहाँ पर मैं अपनी नेम डाल दूंगी, फिर से मैं सेम डिटेल्स डालूंगी, 46.9। अब जैसे मैं एंटर कर रही हूँ, यहाँ पर एक तो पहले तो मुझे सारी चीजें बताई गई है, जो भी डिटेल्स मैंने पहले प्रिंट में किया था, वेलकम सादिया, एज 22, मार्क्स 46 पॉइंट समथिंग, वट एवर। सो उसके आगे जो भी चीजें भी मैं कर रही हूँ, यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर देखो क्लास, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ क्लास है। क्लास स्ट्रिंग सादिया, क्लास स्ट्रिंग 22, क्लास स्ट्रिंग 46.98। तो जब हम बड़े बड़े कोड्स करते हैं, तो इसी रीजन की वजह से हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, ये सारी स्ट्रिंग, ये सारी चीजें हम बड़े बड़े कोड्स को यूज करते टाइम करते हैं। अब देखते हैं कैसे करेंगे वो भी चीज। अब यहाँ पर जो हमने लिखा है, ठीक है, मान लो ये जो भी नेम है हमारा, वो स्ट्रिंग में ही आने वाला है, तो हम नेम फॉर्म को कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, इसको कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। अब बात आती है हमारे एज को हम चेंज करेंगे, जो कि इंटीजर फॉर्मेट में आती है। कभी आपने सुना है कि ये बंदा 12.5 एज का है, ये बंदी 12.9 एज की है? नहीं सुना है। जो भी होता है 12, 11, 10, 22, 25, 50, 100, यही फॉर्मेट में बोला जाता है, तो वो हमारा इंटीजर। तो अब हम इंटीजर करके इसे ऐड कर देंगे। ठीक है।
सिमिलर वे में आपके जो मार्क्स रहते हैं, आपके कॉलेज परसेंटेज होते हैं, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, फ्लोट के डेसिमल फॉर्म में हो सकता है, यानी कि 4.00 हो सकता है, 4.01 हो सकता है, 4.9999 हो सकता है। तो वो क्या होता है, यूजुअली डेसिमल फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क्स के तरफ लिखेंगे फ्लोट। ठीक है, अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अगेन हमारा सेम चीज आएगा, एंटर नेम, एंटर एज, एंटर मार्क्स। प्रिंट करके भी वही सेम चीज आएगा, सिर्फ नीचे चेंजेस में क्या आएगा, ये जो हमारे टाइप फॉर्मेट है ये हमें समझ में आए। अब यहाँ पर अगेन मैं लिखती हूँ, सादिया 2246.98 एंड। अगर आप यहाँ पर अभी देख रहे हो, ये सारी चीजें तो यूजुअल है, नेम, ये सॉरी, वेलकम, एज, मार्क्स, ये सारी चीजें तो यूजुअल है। लेकिन चेंजेस हमारी यहाँ पर हुई है। क्लास स्ट्रिंग सादिया, क्लास इंटीजर 22, क्लास फ्लोट 46.98, जो कि वो एक्चुअल फॉर्म में है। अब अगर मैं आपको बताऊं, इस तरह से हम अपने प्रॉपर प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं, जिसमें हम शुरुआत में किसी वैल्यू को हो सकता है इनपुट कर रहे हो, फिर उस वैल्यू के ऊपर हम हो सकता है कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, और फिर फाइनली हम किसी आउटपुट को प्रिंट कराते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। सो इसी तरह के प्रोग्राम्स जब आप मान लो वेब डेवलपिंग कर रहे हो, तो आपको ऐसे रैंडम कोड्स नहीं लिखना पड़ता है, बड़े बड़े कोड्स लिखना पड़ता है आपको, पाइथन के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के कोड्स लिखना पड़ता है, C++ के कोड्स लिखना पड़ता है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, वो बात की बात है कि हम बाकी के कोड्स में क्या करते हैं, बट अगर पाइथन की बात किया जाए तो हम इसमें क्या करते हैं, हम हमारे इंटीजर कौन सा है, ठीक है, हमारे डेटा टाइप जो हमने पढ़े थे, वो सारी चीजें हम इसमें एड ऑन करते हैं। ठीक है, अगर उसके अलावा मैं आपसे बात करूं, तो हम यूजुअली सिर्फ अभी तक आपने देखा जो हमने इनपुट में पढ़ा है, वो स्ट्रिंग, ठीक है, वो स्ट्रिंग ही क्यों आता है, वो इंटीजर ही क्यों आता है, वो फ्लोट क्यों आता है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने पिछले सेशंस में जितने भी रूल फॉर्मेट्स पढ़े होंगे, ठीक है, आपने जो डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, वो डेटा टाइप्स में आपने ये पढ़े हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड बुलियन। बुलियन का ज्यादा फॉर्मेट नहीं होता है, इवन नन फॉर्मेट पढ़ा है हमने। बुलियन में सिर्फ दो वैल्यूज होती है, ट्रू एंड फॉल्स। तो हम इतना यूज नहीं किया जाता है उसको ज्यादातर, बट हमारे जो मेन थ्री डेटा टाइप्स है, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट, तो ये सारे डेटा टाइप्स हम हमारे इनपुट में इसीलिए यूज करते हैं, उसे कमांड इसीलिए देते हैं ताकि हमारे जो कोड्स है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आए, ताकि आप जो वेबसाइट बनाते हो, आपके जो डिजिट फॉर्मेट आते हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो। सो जितने भी बेसिक्स ऑफ पाइथन थे, यानी जो इंट्रोडक्शन होता है पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का, जिसमें हमारा इनपुट आउटपुट आ जाता है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स आ जाते हैं, बेसिक ऑपरेशंस आ जाते हैं, वो सारी चीजें हमने पिछले 4 डेज में कवर कर लिया। मान लो हमने चैप्टर 1 हमारा पिछले 4 डेज में कवर किया है, अलोंग विथ थियोरी, एवरी इनपुट आउटपुट पार्ट, एवरीथिंग। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 एंड होता है, डे 5 से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें हम सारी चीजें फिर से देखेंगे। बट उससे पहले आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑल ऑफ यू अ क्वेश्चन सीरीज। मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊंगी जहां पर हम खुद सॉल्व करेंगे, मे बी नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो मेक श्योर दैट नेक्स्ट सेशंस में आप लैपटॉप वगैरह अपने लेकर बैठो, ताकि आप मेरे अलोंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द दिस सेशन, थैंक यू गाइज, टिल देन कीप लर्निंग एंड हसलिंग, थैंक यू।